हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जीवन पशु पक्षियों, जानवरों, गाय बैल भेड़ बकरियों को भी मिला हुआ है। उनके जीवन में और मनुष्य जीवन में जो हमें अलग मिला हुआ है वह बोध का है, आत्मा का है। इसलिए मनुष्य बना हुआ है जीवन में ऊपर उठने के लिए। मनुष्य की बुलाहट, मनुष्य जीवन पाया है बोध की ऊंचाई छूने के लिए। इसलिए आज हम इस पर चिंतन करें कि हमारा जीवन कितना सार्थक है। कितने लोग आत्मबोध, आत्मज्ञान या दिव्य ज्ञान को पाते हैं। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 22 मार्च 2024, 40 का तीसरा सप्ताह, शनिवार। मीका का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 14 से 15, 18 से 20 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 3 तथा 11 से 32 तक। माता पिता बहुत हैं, लेकिन किन माता पिताओं को हम अच्छे, बेहतर और श्रेष्ठ कह सकते हैं। माता पिता का काम सिर्फ बच्चों को जन्म देना और उनको बड़ा करना नहीं है। माता पिता का सबसे बड़ा काम है बच्चों को प्रज्ञा देना। शास्त्र के अनुसार वही माता पिता अच्छे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को प्रज्ञा दिया। प्रज्ञा यानी सत्य, प्रज्ञा यानी श्रद्धा, प्रेम, दया, करुणा के ऊपर। प्रज्ञा यानी होश, चेतना। और वही माता पिता अपने बच्चों को प्रज्ञा दे सकते हैं जो स्वयं चेतनशील हैं, स्वयं जागे हुए हैं, स्वयं प्रज्ञा में बढ़े हैं। आज के सुसमाचार में ईसा ने एक दृष्टांत सुनाया और दृष्टांत को देखने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। आप अलग अलग दृष्टिकोण से दृष्टांत को देख सकते हैं। सत्य छिपा हुआ है और सत्य को हमें ढूंढना है। दृष्टांत का ही मतलब है कि सत्य बिना ढूंढे मिल नहीं सकता, और जो हम सत्य नहीं ढूंढ पाए हैं वो हमारा नहीं है। इसलिए सत्य को पाने के लिए हमें दृष्टांत के साथ संघर्ष करना पड़ता है। दृष्टांत सभी के लिए है, लेकिन सभी कोई समझ नहीं पाते। ईसा ने भीड़ को दृष्टांत सुनाया, पर अपने शिष्यों को दृष्टांत का अर्थ समझाया। शिष्य समर्पित थे, इसलिए जो समर्पित है वह दृष्टांत के अर्थ को समझ पाता है। लोग साधारणतः बेहोशी का जीवन जी रहे हैं। उड़ाव पुत्र बेहोशी जीवन जीने वाले लोगों का प्रतीक है, और जो बेहोशी में जीवन जी रहे हैं वे भोग में जी रहे हैं, और जो भोग में जी रहे हैं वही उनके लिए रोग का कारण बनता है। भोग हमें बेहोश रखता है, व्यस्त रखता है, जैसे खाना पीना। आधुनिकता में विशेष करके अभी जो मीडिया है वो ज़रूरत से ज़्यादा हमें व्यस्त रखा हुआ है, बेहोश रखा हुआ है। ये भोग का नशा है। उड़ाव पुत्र कितने वर्षों तक भोग के नशे में रहा,
जब सब छीन गया तब वह होश में आया। इसलिए बहुत बार जब तक हमसे कुछ छीना नहीं जाता हम होश में नहीं आते। हो सकता है समय हमसे छीन जाएगा, शरीर हमसे छीनने लगेगा, मौका हमसे छीनेगा, तब हम होश में आएंगे। उड़ाऊ पुत्र सूअरों के बीच होश में आया। क्या चीज़ हमें होश में ला सकता है? बेहोशी हमें ईश्वर से दूर करता है। कई बार संसार और सांसारिकता, आधुनिकता, भोग विलास हमें बेहोश रखता है। इसलिए मौन होने की ज़रूरत है। चालीसे में त्याग, तपस्या, शास्त्रों का अध्ययन, स्वयं के साथ वार्ता, एकालाप, अकेले होना, यह हमें होश में लाने के मौके हैं। इसलिए चालीसे का समय एक कृपा पाने का समय है, जागने का समय, होश में आने का समय, चेतनशील होने का समय। और जब हम चेतनशील होते हैं तो जिस तरह से उड़ाव पिता का अधिकार, उसको जो सम्मान मिला अंगूठी के द्वारा, सुरक्षा मिली जूतों के द्वारा, और स्वीकृति मिली भोज के द्वारा, ये सब संभव है जब हम होश में हैं। ईश्वर हमारा पिता तो प्रतीक्षा कर रहा है कि हम होश में आ जाएं। जिस दिन भी हम होश में आ जाते हैं उसी दिन हमारे लिए भोज दिया जाता है, हमें अधिकार मिल जाता है, हमें सुरक्षा मिल जाती है, हम पुनः जन्म लेते हैं। इसी को हम आत्मा में जन्म लेना कहते हैं। हम यही प्रार्थना करें कि जो हमें शरीर का जन्म मिला हुआ है, हम इतनी ऊंचाई पा सकें कि हम आत्मा में जन्म पाएं और अनंत के लिए ईश्वर की संगति में जिएं। आपका जीवन अनंत जीवन पाने का लक्ष्य बने। आमीन।